ने ईडी और सीबीआई का डर दिखा, वसूला सबसे ज्यादा चंदा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, कहा बीजेपी ने ईडी सीबीआई का डर दिखा, वसूला सबसे ज्यादा चंदा। पल्लवी पटेल पर कहा कि कुछ लोग चुपके से बीजेपी के लिए कर रहे थे काम। विधानसभा चुनाव में इत्र कारोबारी के यहाँ छापा मारकर सपा से जुड़ा। बीजेपी से सावधान रहना, किसी की फर्जी फोटो भी बना देते हैं। अखिलेश यादव ने कहा भाजपा ने रोका कन्नौज का विकास, सुगंध के शहर को सांसद की करतूत के कारण उनकी नाम से हो रही पहचान। कुछ दिन पहले लोधी समाज को किया अपमानित, बीजेपी ने कहा खरीद लेंगे कन्नौज से सपा प्रत्याशी। वहीं कन्नौज से सपा प्रत्याशी पर कहा अभी दिख नहीं रहा कोई भी चेहरा, अच्छे दिन नवरात्र आने दो, सब जान जाएंगे चेहरा कौन। मुख्तार अंसारी की मौत पर कहा जिस तरीके से गाड़ी पलटने से एनकाउंटर हो सकता है और जेल में एक कैदी दूसरे कैदी को गोलियों से भूनकर हत्या कर सकता है, तो जेल में एक कैदी को जहर क्यों नहीं दी जा सकती। कन्नौज में इस बार सपा रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने मुकदमे खुद वापस लेता है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। प्रत्याशी बदलने पर कहा बीजेपी तो प्रत्याशी घोषित ही नहीं कर पा रही। मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने पर कहा लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी सीएम को झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेज रहे हैं। अखिलेश यादव बोले सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है सब धीरे धीरे होंगे बाहर। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए सपा सुप्रीमो। सपा जो है इन मुद्दों पे आ गया दोस्ती कार्ड, अभी अपना कैमरा लेकर 6-7 तारीख को हवाई जहाज उतरना है, कब उतरना है? यही हमारा मुद्दा है। सोचो समाजवादियों ने ऐसी सड़क बनाई जहाँ हवाई जहाज उतर जाते हैं। बीजेपी बताए उन्होंने कोई एक ऐसी सड़क बनाई जिस सड़क पर प्रधानमंत्री हरकुलस उतारे थे या खुद उतरे थे, वो भी सड़क समाजवादियों की बनवाई थी। यही हमारा विकास मुद्दा है। और कन्नौज को जो हम लोगों ने विकास में ऊंचाइयों तक पहुंचाया, चाहे वो आपका मेडिकल कॉलेज हो, पैरामेडिकल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अगर आप गिनती करो, सोचिए लखनऊ के टोल से लेकर के वे साइड एमिनिटी से लेकर के पेट्रोल पंप और ये सब सुविधाएं जो मिली हैं, या टोल पर जो मेहमान खड़े हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में, पैरामेडिकल मेडिकल कॉलेज में, आपके डेयरी प्लांट में, आपके एग्रीकल्चर एक्सीलेंस सेंटर में, चाहे वो सोलर प्लांट में जो नौकरियां मिली हैं, ये सब नौकरियां रोजगार समाजवादियों की देन है। ये बीजेपी के लोग अपना एक बता दें जहां पर नौकरी रोजगार मिला, कौन सा काम किया है? पल्लवी पटेल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ये में कंफ्यूजन थी इसलिए हमने एम लगाया है। तो कंफ्यूजन क्या थी? कुछ लोग बीजेपी के लिए बहुत सफाई से काम करते हैं। किसको लड़ा रहे हैं? और पट्टा क्या हुआ? पट्टा को क्या हुआ? अब कौन आ गया? ये मैं कभी कभी सोचता हूँ सब हमसे ही लड़ रहे हैं। ये वजह क्या है? कभी कभी मैं ये सोचता हूँ। अब आप सोचिए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो बड़ी चीज है। हमारे मनोज दीक्षित जी, बताओ लोकतंत्र में इनके परिवार से हमारा कितना पुराना संबंध है, नेताजी के समय से। अगर ये हमसे मिलने आ गए तो बताओ बीजेपी के लोगों को पेट दर्द क्यों हो गया? क्या कार्रवाई की इनके ऊपर? बताओ। मैं इनको भरोसा दिलाता हूँ आपके माध्यम से, जो इनका नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई समाजवादी लोग समय आने पर करने का काम करेंगे। और अगर इन्हें सम्मान भी देना पड़ेगा तो सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जब 2022 था, एक इत्र व्यापारी के यहाँ छापा मारा, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और ये आरोप और प्रचार किया गया कि ये समाजवादी हैं, ये समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो सब माल बीजेपी वालों का निकला। बताओ 200 करोड़ से ज्यादा निकला भाजपाइयों की, उन्हीं के लोगों का है नहीं है। और फिर जब खिसिया गए तो पम्मीजन पे छापा मारा कि नहीं मारा छापा? उन्हें परेशान कर रहे कि नहीं कर रहे? ये घबराए हुए लोग हैं। सोचो, जो ये कहते हो 400 पार, तो बताओ घबराए क्यों हो? 400 पार वाले अपनी पुलिस को आगे क्यों कर रहे हो? झूठा प्रचार क्यों कर रहे हो? अपना विकास बताओ और पाओ 400। और अगर आपने विकास नहीं किया है तो इस बार 400 हार। बीजेपी कह रही है कि आप
तब तो मिल गए हैं लेकिन दिल नहीं मिले हैं आपको। उनके कितने दिल मिल गए। माला में कोई एक नेता जा रहा था, माला से निकल के बाहर हो गया गला उसका। आपने वीडियो नहीं देखा? सोचो इतने सीनियर नेता, माला में गलती से उनका वो आ गई गर्दन, इतनी जल्दी गर्दन निकाली, आपने नहीं देखा। और एक बहुत सम्मान पाने वाले लोग, अब हल्का वो पीछे वाले कोने को मैं जानता ही नहीं हूँ कि क्या कहा जाता है, केवल उतना पकड़े हुए थे। आपने नहीं देखी अभी तस्वीर? हल कहाँ पकड़े हुए थे? बिल्कुल आखिरी में बस छू रहे थे हल को। ये सम्मान है, ये वोट के लिए सम्मान दिया गया, वोट मिल जाए बस। ये तस्वीर भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, मोदी प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और राष्ट्रपति। अभी सुनने में बीजेपी वालों ने एक नकली फोटो बना दी है कॉपी एंड पेस्ट करके, ये राष्ट्रपति जी बैठी हैं और हम लोगों को फर्जी बोला जा रहा है कि लोग ये पिक्चर चला रहे हैं, वो फर्जी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सावधान रहिए लोकतंत्र में। बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी की फोटो बना देंगे, तो नकली फोटो बनी कि नहीं बनी? अब कोई कहेगा नहीं, इसलिए नहीं कहेगा जिसका दाना उसका गाना। बताओ, आप बताओ, फर्जी फोटो बनी कि नहीं बनी? पता नहीं पहले की असली थी कि अब असली है। अब इसकी जांच कौन करेगा? इसकी इंटरनेशनल एजेंसी जांच कर सकती है। तो वो फोटो कहाँ से आई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसको तो हम लोगों ने भी ट्वीट किया, मान लो बहुत सारे जर्नलिस्टों ने भी ट्वीट किया, बहुत सारे सामान्य नागरिकताओं ने भी ट्वीट किया। वो फोटो कैसे बाहर आ गई? कैमरामैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का छापा पड़ना चाहिए। जिस पत्रकार ने ऐसी फोटो खींच दी अपनी कलाकारी से, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। क्या फिर करना? कांग्रेस के होलिंग में वो इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचा। अरे ये कार्यक्रम यहाँ का इफ्तार का समय निश्चित है और जो लोग इफ्तार पे बुलाते हैं पहले से बुला के रखते हैं। मौलाना फरंगी महली उन्होंने मुझे पहले से बुलाया था, उनके कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा हूँ। और आप सब समझदार लोग जानते हो इफ्तार का समय एक ही होता है सब, इसलिए एक ही कार्यक्रम में आप रह सकते हैं। हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस साथ गठबंधन है। कल ही हम लोग सब मंच पे थे, सब कुछ मिला है, आपको नहीं दिखाई दे रहा क्या नहीं मिला। और बीजेपी में कितने के दिल नहीं मिले? बीजेपी के लोग दिल मिले ना मिले बस मुस्कुराते रहिए। देखा नहीं जिन्होंने क्या क्या नहीं सुनाया, क्या क्या नहीं कहा, उन्हें कैसे गले मिलाया जा रहा है। जिन्होंने बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दिल मिले ना मिले लेकिन मुस्कुराते रहिए, गले मिला के चलिए। एक चर्चा बहुत आम चल रही है कि पहले हेमंत सोरेन को, उसके बाद अभी केजरीवाल, क्या अगला टारगेट अगले साल हो रहा है? अरे क्यों यार चंडू खाने कब छोड़ते हो यार? तुम्हारे लिए तो यही शब्द है चंडू खाने का। सर एक सवाल है, अभी जिस तरह से सर कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके बाद वो कह रहे हैं कि झारखंड में अघोषित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की वाइफ हो गई हैं, केजरीवाल जी की वाइफ को भी उन्होंने अघोषित मुख्यमंत्री बता दिया। और कहीं ये कैसा लोकतंत्र है, वो केजरीवाल के ऊपर अटैक करते हैं कि अगर उनकी वाइफ इन सब मैटर में इन्वॉल्व हो रही है। लोकतंत्र में सवाल ये है कि आप झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। चंदा वसूली के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे किया, बड़ी बड़ी कंपनियों से आपने पैसा वसूला है। इस मुद्दे पर बहस न हो इसलिए जानबूझ करके इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती है और अपने मीडिया सहयोगियों के माध्यम से उसको प्रोपोगेट करती है। सवाल ये है कि लोकतंत्र में क्या आप झूठे मुकदमे लगा करके किसी भी मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए इंसान को जेल भेज देंगे? आप कैबिनेट के डिसीजन को आप नहीं मानेंगे? अगर आज आप कैबिनेट के डिसीजन को नहीं मान रहे, कल आप कैबिनेट डिसीजन को नहीं मानेगा। और फिर आज अगर मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं तो कोई मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहेगा? वो तो ऐसो बनना चाहेगा, नौकरी पाएगा, ऐसो की अच्छी नौकरी है, हमें मुख्यमंत्री जेल भेजने को मिल जाएंगे। आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, अगर इंस्टीट्यूशन को आप कमजोर कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूशन को कोई कमजोर कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि आपने उद्योगपतियों से 1,000 करोड़ रुपए लिए, आपने 500 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए लिए,
आपने वैक्सीन की कंपनी को नहीं छोड़ा, आपने जिसको सीबीआई इनकम टैक्स को दबाव बनाया, दिन पैसा ले लिया। एक ही व्यक्ति अगर आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड से दे रहा है, वो जायज पैसा है। सोचिए आप, कभी कल्पना करो केस क्या है। एक ही आदमी सब जगह पैसा पहुंचा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से अगर बीजेपी को 50-55 करोड़ रुपए दे रहा है तो वो सही पैसा है। इसीलिए मैंने कहा था, अगर आपको याद हो अपनी पुरानी रिकॉर्ड निकालना, रुपया काला सफेद नहीं होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। बीजेपी के लोगों ने कहा रुपया काला सफेद है, और आज सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के एक जज ने कहा कि सबसे बड़ा स्कैंडल अगर कुछ कोई है तो वो नोटबंदी हुई है, जिसमें काले धन को नहीं कर दिया गया। और यही बात तो हम लोग कहते थे, याद कीजिए, कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कुछ हुआ है तो वो नोटबंदी हुई है। तो ये नोटबंदी जैसी बातों को छिपाने के लिए, जीएसटी से जो उत्पीड़न उसको छिपाने के लिए, अपनी नाकामी छिपाने के लिए, नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही सरकार उसको छिपाने के लिए, मुख्यमंत्री को जेल भेजना और अपने सहयोगी मीडिया के माध्यम से इस तरह की बातों को पूछना और प्रोपेगेट करना। आज सवाल उत्तर प्रदेश में माफिया का है कि नहीं है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि इस उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा लीक हुई है, नौजवानों के भविष्य खिलवाड़ हुई है। और सोचो, यहाँ का ब्रजेश पाल, उसने आत्महत्या कर ली हो डिग्री जला करके, नौकरी नहीं दे पा रही सरकार। इसलिए जो नाराजगी है उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। चलो अब संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फौरन जमानत दे दी है और उनको जेल से रिहाई की प्रक्रिया वो भी शुरू हो जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा और जीत आखिरी सत्य की होगी। सर, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है? क्या एनडीए से निपट पाएगी पूरी है? ये जो दुर्व्यवहार का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाया है भारतीय जनता पार्टी, झूठ बोलने का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाया, इसका जवाब जनता देने जा रही है। इसका मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछली सरकारें दंगा करवाती थी और गुंडे सुरक्षित थे, लेकिन इस बार गुंडे असुरक्षित। जो मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस लेता हो, उससे बड़ा कौन हो सकता है? जो मुख्यमंत्री पर अपने मुकदमे वापस लगने का आरोप हो, लगाने का आरोप वापस लेने का, कोई नहीं जानता क्या? कौन नहीं जानता कि उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए? क्या कभी कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना हुआ जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हो? और फिर माफिया की सूची जारी क्यों नहीं करते हैं? टॉप 10 उत्तर प्रदेश के कौन माफिया हैं, उसकी सूची जारी क्यों नहीं करते हैं? ये जानबूझ करके माफिया और इस तरह की बहस में सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। जो पेपर लीक हुए हैं, जो अब तक की 10 परीक्षाएं पेपर लीक हुई हैं, उन नकलची माफियाओं के बारे में क्या कहेंगे? जो पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग ही करा रहे हैं, उन माफियाओं के बारे में क्या करेंगे? लीक माफिया, पेपर लीक माफिया, उनके बारे में क्या कहेंगे? अगर एक भी शब्द बोला हो तो बता दो इन्हें। अग्निवीर जैसी नौकरी कोई नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता। बताओ, दिल्ली वाले या लखनऊ वाले एक शब्द कह रहे हो तो बता दो। राजपूत आ जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, उधर उधर। जैसे आपने पीडीए डुप्लीकेट की बात की, सारा किधर? इशारा क्या है? जब कोई ब्रांड फेमस हो जाती है तो उसी के अगल करके लोग बाजार में आ जाते हैं। इशारा आप समझदार हो, सब जानते हो। हाँ, एक तो बदले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अनाउंस नहीं कर पा रही। उनके जो प्रत्याशी जनता दौड़ाई जा रही है, कुछ अपने वापस कर रहे हैं। सोचो, गुजरात में जिन्हें टिकट दी गई टिकट वापस कर दी, मणिपुर में प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे, नॉर्थ ईस्ट में प्रत्याशी नहीं मिले ढूंढे, लद्दाख जा नहीं सकती बीजेपी। सोचिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, वो दक्षिण भारत में कहां प्रत्याशी के पास, नॉर्थ ईस्ट में प्रत्याशी इनके पास।
लद्दाख में और इस इलाके में पूरे के खिलाफ खड़े लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा समुद्र का इधर उधर हो गया था, लेकिन रिजांगला जैसे मेमोरियल जो चीन ने तोड़ दिया उसके बारे में क्यों चुप है ये लोग? क्या चीन से घबराती है भारतीय जनता पार्टी? ओवैसी और अन्य नेता मुख्तार के घर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो गरीबों के प्रतिभा से उनकी छवि खराब हुई। जिस तरीके से लोगों ने स्वीकार नहीं किया था कि गाड़ी पलटने से इनकाउंटर हो जाता है, उसी तरीके से लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि जेल में जहर दिया गया है और लोग चर्चा कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। सोचो जो सरकार की हिफाजत में जिसकी जांच की जाए। इसीलिए हमने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस कहने वाले हैं वहां कहीं भी कोई मारा जा सकता है सरकार के माध्यम से, जो आरोप सरकार पे लग रहे हैं। और हम और आप नहीं भूले हैं, बगल में ही बुलडोजर से मां बहन को जिंदा जला दिया था, याद होगा। तो जो सरकार ये दावा करती हो कि जिन अधिकारियों ने जिंदा जला दिया था उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, वहीं आपको याद होगा एक थाने में क्षत्रिय बिरादरी का नौजवान, उसकी हत्या हो गई थी, कहा था कार्रवाई होगी पुलिस पर। क्या कार्रवाई हुई पुलिस ने? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कुछ, मैं क्या करूं उसके लिए? इस बार रिकॉर्ड मतों से कन्नौज में जीत आ रही है। देखो क्या होता हूँ, कितनों की आईज चेक करूँ। क्यों सस्पेंस रखा है भाई? हर काम अच्छे दिनों में होना चाहिए। परसों थाने में जुआ खेल रहे थे बीजेपी के लोग और उनको लाया गया थाने में, और फिर बीजेपी का नगर अध्यक्ष आता है और उनको जबरदस्ती खींच के वहां से ले जाता है। तब वहां पर जूता लाठी सब चलता है, उसके लिए कुछ नहीं पूछेंगे आप लोग। पत्रकार सब जानते हैं कि बीजेपी हारने वाली है, इसीलिए सवाल हम लोगों से पूछते हैं।